कि आपकी टीम बेहतर खेलती आ रही है, प्रदर्शन बेहतर करती आ रही है, तो उसमें बदलने की कोई गुंजाइश नहीं है। जब कुछ टूटा ही नहीं, उसे जोड़े क्यों? तो कभी भी एरियल रूट इन्होंने भी अपनाया है। बल्ले के बीच से नहीं आई है। इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जैसे ही बल्ले पे गेंद लगेगी वो दबाव हटेगा। ये दबाव हटाने वाला चौका अभिषेक शर्मा के बल्ले से मिड ऑन का फील्डर ऊपर था। इससे पहले बाहर निकले थे, लेकिन अभी अपनी क्रीज पे ही खड़े थे। वो लेंथ का इंतजार किया और डफी को पहली ओवर में वो चौका झड़ दिया। कॉन्फिडेंस बूस्ट का ये चौका हो सकता है अभिषेक के लिए। स्लो वन थी, उसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। अच्छे बैलेंस के साथ सामने की तरफ बैक टू बैक बाउंड्रीज अभिषेक शर्मा। कमाल का शॉट है, सीधे बल्ले से बिल्कुल गेंदबाज के ऊपर से। और यही है, जब आपका फॉर्म थोड़ा ठीक ना हो तो जितना वी में खेले उतना बढ़िया है। पिछले मैच में संजू सैमसन ने करके दिखाया था, इस मैच में अभिषेक शर्मा बहुत ही बढ़िया, बॉडी पोजीशन बहुत बढ़िया, फ्लो बहुत बढ़िया। फिर आत्मविश्वास का खेल है, जितना अपने ऊपर विश्वास रखेंगे उतनी और बढ़िया बल्लेबाजी करते रहेंगे अभिषेक शर्मा। भूल जाइए यहाँ आंकड़े क्या किया आपने पिछले मुकाबलों में। आज का दिन बढ़िया, एक छोटी गेंद फुल किया, क्या कैच हो, बहुत बढ़िया कोशिश थी वो ग्लेन फिलिप्स की, बहुत ही बढ़िया। एक ऐसा ही कैच लिया था इन्होंने। कमाल का असर है, बहुत जबरदस्त एफर्ट ग्लेन फिलिप्स। गेंद उनसे बहुत दूर थी, फुल शॉट लगाया, गेंद हवा में थी, बहुत आगे भागे। सिर्फ एक ही मंशा थी ग्लेन फिलिप्स की कि गेंद को वो पकड़ना है, कैच पकड़ना है। पूरी तरह से अपनी बॉडी ऑन द लाइन लगाई, रन भी बचाए वहां पे अभिषेक शर्मा। थोड़ी देर के लिए सोचे हुए, एक और बार वो गेंद हवा में जाके फील्डर के पास गई, लेकिन उनके लिए अच्छा रहा। फाइनल का मुकाबला अभी तक क्रीज में मौजूद, 12 पे पहुंच गए। भारत को जरूरी है उनके बल्ले से रहना है। ये पहला शॉट है संजू का जिसमें इन्होंने शेप लूज की है वीरू। अभी फिर जरूर थोड़ा वो भाग्य का साथ था, पर ओवर लॉन्ग ऑफ वो 6 रन रुद्राभिषेक का इंतजार था ना। एक वाइड करार दी जानी चाहिए, दे दी गई है करार। इस प्रकार वो जो पहला चौका आया था, फिर वो जो लेग कटर हाथ से स्लोअर वन थी उसको अच्छे से पढ़ लिया। 2 स्लोअर वन डाली है इनको, एक डफी ने एक लॉकी ने, और दोनों पे 1-4 1-6। अच्छा पढ़ रहे हैं, गेंद को अच्छे से देख रहे हैं। निगाहें बहुत तेज है अभिषेक शर्मा की। आज आज देखकर ऐसा लग रहा है उनका बॉडी लैंग्वेज भी बड़े फोकस के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा साइन है अभिषेक शर्मा के लिए। ऊंची गई है, ऊंची गई है और दूर भी गई है। इस ओवर का दूसरा छक्का। कहते हैं कि कभी कभी पेस आपका शत्रु बन जाती है, वैसे ही हुआ यहाँ पर। तेज गेंद थी, बाहर चादर फ्लिक, टॉप एज लगा और थर्ड मैन के ऊपर 6 रन, दूसरा छक्का इस ओवर का। लेग साइड पे खेलना चाहते थे, ये रूम नहीं देना चाहते थे फर्ग्यूसन। बहुत जोर से बल्ला घुमाया, गेंद हवा में गई, बाहरी किनारा और पूरे 6 रन। इससे पहले 2 ओवर की खामोशी थी, लेकिन प्रेशर आया नजर न्यूजीलैंड के ऊपर। उसके बाद पूरी तरह से एक तरफा गेंद चलती हुई। अभिषेक शर्मा का बल्ला एक तरफ से, दूसरी तरफ से संजू सैमसन। अब तो कंपास की सुई भी टूट गई है। पहले वाइड, फिर छक्का, फिर ये वाली वाइड दो, वो अल्ट्रा वाइड दे। साधारण गेंदबाजी, पहले 2 ओवर में 12 रन और उसके बाद 15 और 19 एंड काउंटिंग। ये सारी जगह स्लॉट में गिरे जो आप देख रहे हैं, इन स्लॉट पे गिरी गेंद छोड़ी नहीं है भारतीय बल्लेबाज दोनों ने, संजू ने भी और अभिषेक ने भी। मैं थोड़ी खराब कप्तानी आकाश में कहूँगा सेंटर में से, थोड़ी खराब। अभी तक ऐसा देखने को मिला नहीं था वर्ल्ड कप में, लेकिन सीधा फाइनल में ये एक्सपेरिमेंट किया है, एक और वाइड। तो तोहफा दिया है भारतीय बल्लेबाजों के लिए, मैं ये कहूँगा। ग्लेन फिलिप्स ने भी अच्छा वो डाला था, उन्हें भी नहीं डरवाई। फिर मैट हैंड्रिक ने भी। खैर भारत के लिए तो अच्छा ही हो रहा है, हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन भारत के लिए भी आपको वो जो लीडरशिप ग्रुप है उसकी सराहना तो करनी पड़ेगी। बहुत दबाव था 2 बदलाव करने के लिए, लेकिन अभिषेक को बैक किया, वरुण को बैक किया, करना भी चाहिए था। और अभी अच्छी शुरुआत। फिर उंगलियां फेरी हैं।
और वो ओपनिंग साझेदारी बहुत ही तरीके से आए रन। फाइनल्स में आपको तो पहला पंच बहुत जरूरी होता है। फील्ड में बदलाव किया, वो कवर्स का फील्डर पीछे रखा हुआ है, ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा कवर का फील्डर है और डीप पॉइंट भी है, तो दो अलग अलग फील्डर पीछे रखते हैं। ऑन साइड पे न्योता दे रहे हैं कि अगर खेलना चाहते हैं ऑन साइड पे खेलिए। थोड़ा सा हमने दक्षिण अफ्रीका देखा था जिस प्रकार से उन्होंने आउट किया था, वैसी थोड़ी फील्ड की सजावट मिचेल सैंटनर से, और लाइन भी वही, क्योंकि सारे जो फील्डर्स हैं उनका जमावड़ा पूरा ऑफ साइड पे यूजिंग। बिल्कुल, क्योंकि अब स्पिन देखने को मिला नहीं है और आप देखेंगे अभी 4 ओवर में 52 जब लग गए ना 53, तो ऐसा लग रहा है कि प्रेशर न्यूजीलैंड के बॉलर्स पे आ गया। वो चाहते हैं कि बीच में आउट करने के लिए, नहीं कि अभिषेक कुछ गलत शॉट खेले और वो हाथ में जाए, लेकिन अभी पूरा प्रेशर पूरा मैक हेनरी पे है। स्क्वायर लेग मिड विकेट और मिड ऑन साइड पे से थे 3 फील्डर्स। कट किया है पीछे डीप में फील्डर तैनात। और जहां पर जिस तरीके से अभिषेक शर्मा ने वो एडजस्टमेंट के लिए किया, राउंड द विकेट एंगल क्रॉस करने का प्रयास। बिल्कुल गेंदबाज के सर के ऊपर से खेला, कबाब पूरी तरीके से न्यूजीलैंड के ऊपर। नाम ईशान है, शॉट ईशानदार है। 14 गेंदों पे 34 रन, जबरदस्त यहाँ पर पार्टनरशिप। इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। शाहिद अफरीदी के वो 50s में थे दोनों। विराट के संजू सैमसन का है। एक गर्व की बात है कि ये संजू सैमसन का है। उसमें विराट कोहली और गौतम गंभीर टॉप रन गेटर थे उस वर्ल्ड कप विनिंग कैंपेन में से पहले। इनसाइड आउट का संजू सैमसन, रिजल्ट वही। एरियल रूट इन्होंने भी अपनाया है। बल्ले के बीच से नहीं आई है ये शॉट, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जैसे ही बल्ले पे गेंद लगेगी वो दबाव हटेगा। ये दबाव हटाने वाला चौका अभिषेक शर्मा के बल्ले से। मिड ऑन का फील्डर ऊपर था, इससे पहले बाहर निकले थे, लेकिन अभी अपनी क्रीज पे ही खड़े थे। वो लेंथ का इंतजार किया और डफी को पहली ओवर में वो चौका झड़ दिया। कॉन्फिडेंस बूस्ट का ये चौका हो सकता है अभिषेक के लिए। स्लो वन थी, उसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। अच्छे बैलेंस के साथ सामने की तरफ बैक टू बैक बाउंड्रीज अभिषेक शर्मा। कमाल का शॉट है, सीधे बल्ले से बिल्कुल गेंदबाज के ऊपर से। और यही है, जब आपका फॉर्म थोड़ा ठीक ना हो तो जितना वी में खेले उतना बढ़िया है। पिछले मैच में संजू सैमसन ने करके दिखाया था, इस मैच में अभिषेक शर्मा बहुत ही बढ़िया, बॉडी पोजीशन बहुत बढ़िया, फ्लो बहुत बढ़िया। फिर आत्मविश्वास का खेल है, जितना अपने ऊपर विश्वास रखेंगे उतनी और बढ़िया बल्लेबाजी करते रहेंगे अभिषेक शर्मा। भूल जाइए यहाँ खड़े क्या किया आपने पिछले मुकाबलों में। आज का दिन बढ़िया, एक छोटी गेंद फुल किया, क्या कैच हो, बहुत बढ़िया कोशिश थी वो ग्लेन फिलिप्स की, बहुत ही बढ़िया। एक ऐसे ही कैच लिया था इन्होंने। कमाल का असर है, बहुत जबरदस्त एफर्ट ग्लेन फिलिप्स। गेंद उनसे बहुत दूर थी, फुल शॉट लगाया, गेंद हवा में थी, बहुत आगे भागे। सिर्फ एक ही मंशा थी ग्लेन फिलिप्स की कि गेंद को वो पकड़ना है, कैच पकड़ना है। पूरी तरह से अपनी बॉडी ऑन द लाइन लगाई, रन भी बचाए वहां पे अभिषेक शर्मा। थोड़ी देर के लिए सोचे हुए, एक और बार वो गेंद हवा में जाके फील्डर के पास गई, लेकिन उनके लिए अच्छा रहा। फाइनल का मुकाबला अभी तक क्रीज में मौजूद, 12 पे पहुंच गए। भारत को जरूरी है उनके बल्ले से रन आए। ये पहला शॉट है संजू का जिसमें इन्होंने शेप लूज की है वीरू। अभी फिर जरूर थोड़ा वो भाग्य का साथ था, पर ओवर लॉन्ग ऑफ वो 6 रन रुद्राभिषेक का इंतजार था ना। एक वाइड करार दी जानी चाहिए, दे दी गई है करार। इस प्रकार वो जो पहला चौका आया था, फिर वो जो लेग कटर हाथ से स्लोअर वन थी उसको अच्छे से पढ़ लिया। 2 स्लोअर वन डाली है इनको, एक डफी ने एक लॉकी ने, और दोनों पे 1 4 1 6। अच्छा पढ़ रहे हैं, गेंद को अच्छे से देख रहे हैं। निगाहें बहुत तेज हैं
अभिषेक शर्मा की आज आज देखकर ऐसा लग रहा है उनका बॉडी लैंग्वेज भी बड़े फोकस के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा साइन है अभिषेक शर्मा के लिए। ओहो, ऊंची गई है और दूर भी गई है। इस ओवर का दूसरा छक्का। कहते हैं कि कभी कभी पेस आपका शत्रु बन जाती है, वैसे ही हुआ यहाँ पर। तेज गेंद थी, बाहर चादर निकले, टॉपेज लगा और थर्डमैन के ऊपर 6 रन। दूसरा छक्का इस ओवर का। लेग साइड पे खेलना चाहते थे, ये रूम नहीं देना चाहते थे फर्ग्यूसन। बहुत जोर से बल्ला घुमाया, गेंद हवा में गई, बाहरी किनारा और पूरे 6 रन। इससे पहले 2 ओवर की खामोशी थी, लेकिन प्रेशर आया नजर न्यूजीलैंड के ऊपर। उसके बाद पूरी तरह से एक तरफा गेंद चलती हुई। अभिषेक शर्मा का बल्ला एक तरफ से, दूसरी तरफ से संजू सैमसन। अब तो कंपास की सुई भी टूट गई है। पहले वाइड, फिर छक्का, फिर ये वाली वाइड दो, वो अल्ट्रा वाइड दे। साधारण गेंदबाजी, पहले 2 ओवर में 12 रन और उसके बाद 15 और 19 एंड काउंटिंग। ये सारी जगह स्लॉट में गिरी हैं जो आप देख रहे हैं। उन स्लॉट पे गिरी गेंद छोड़ी नहीं है भारतीय बल्लेबाज दोनों ने, संजू ने भी और अभिषेक ने भी। मैं थोड़ी खराब कप्तानी आकाश में कहूँगा सेंटर में से, थोड़ी खराब। अभी तक ऐसा देखने को मिला नहीं था वर्ल्ड कप में, लेकिन सीधा फाइनल में ये एक्सपेरिमेंट किया है। एक और वाइड तो तोहफा दिया है भारतीय बल्लेबाजों के लिए, मैं ये कहूँगा। ग्लेन फिलिप्स ने भी अच्छा वो डाला था, उन्हें भी नहीं डरवाई। फिर मैट हेनरी ने भी। खैर भारत के लिए तो अच्छा ही हो रहा है, हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन भारत के लिए भी आपको वो जो लीडरशिप ग्रुप है उसकी सराहना तो करनी पड़ेगी। बहुत दबाव था 2 बदलाव करने के लिए, लेकिन अभिषेक को बैक किया, वरुण को बैक किया, करना भी चाहिए था। और अभी अच्छी शुरुआत। फिर उड़िया फेरी है। और कितनी साझेदारी, बहुत ही तरीके से आए रन। फाइनल्स में आपको तो पहला पंच बहुत जरूरी होता है। फील्ड में बदलाव किया, वो कवर्स का फील्डर पीछे रखा हुआ है, ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा कवर का फील्डर है और डीप पॉइंट भी है, तो 2 अलग अलग फील्डर पीछे रखते हैं। ऑन साइड पे न्योता दे रहे हैं कि अगर खेलना चाहते हैं ऑन साइड पे खेलिए। थोड़ा सा हमने दक्षिण अफ्रीका देखा था जिस प्रकार से उन्होंने आउट किया था, वैसी थोड़ी फील्ड की सजावट मिचेल सैंटनर से, और लाइन भी वही, क्योंकि सारे जो फील्डर्स हैं उनका जमावड़ा थोड़ा ऑफ साइड पे यूजिंग। बिल्कुल, क्योंकि अब स्पिन देखने को मिला नहीं है। और आप देखेंगे अभी 4 ओवर में 52 जब लग गए ना, 53, तो ऐसा लग रहा है कि प्रेशर न्यूजीलैंड के बॉलर्स पे आ गया। वो चाहते हैं कि बीच में आउट करने के लिए नहीं कि अभिषेक कुछ गलत शॉट खेले और वो हाथ में जाए, लेकिन अभी पूरा प्रेशर पूरा मैट हेनरी पे है। स्क्वायर लेग मिड विकेट और मिड ऑन साइड बेसिस, ये 3 फील्डर्स कट किया है, पीछे डीप में फील्डर तैनात। जहां पर जिस तरीके से अभिषेक शर्मा ने वो एडजस्टमेंट किया, राउंड द विकेट, एंगल क्रॉस करने का प्रयास। बिल्कुल गेंदबाज के सर के ऊपर से खेला, दबाव पूरी तरीके से न्यूजीलैंड के ऊपर। नाम ईशान है, शॉट ईशानदार है। 14 गेंदों पे 34 रन। जबरदस्त यहाँ पर पार्टनरशिप। इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। शाहिद अफरीदी के वो 50s में थे दोनों। विराट के संजू सैमसन का है। एक गर्व की बात है कि ये संजू सैमसन का है, उसमें विराट कोहली और गौतम गंभीर टॉप रन गेटर थे उस वर्ल्ड कप विनिंग कैंपेन में से पहले। इनसाइड आउट का संजू सैमसन, रिजल्ट वही। तो क्लास ऑफ 2007 वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे हम। इतने सारे चैंपियंस हमारे पास है, तो फिर सबको इकट्ठा करना है। इतिहास और आज जो अहमदाबाद में इतिहास रचने की तैयारी है, तो जिस तरीके से गेंदबाजी करी है यहाँ पे, जैसा अभी वीरू भाई भी बोल रहे थे, करना अच्छी जगह डालनी। और ये जसप्रीत बुमराह, वो 2 विकेट जब जब कप्तान ने बुलाया है उन्हें, तो उन्होंने वहां पे आके वो विकेट चटकाई है। गूगल पिक्सल 10 प्रो कैमरा से आ रही है ये वाली इमेजेस। फ्रैगमेंट ऑफ बॉलिंग इरफान, जसप्रीत बुमराह, याद नहीं आता कभी इनका डे ऑफ हो।
बिल्कुल सही आकाश। और एक चीज बार बार करना मुश्किल काम हमेशा करना, ये जसप्रीत बुमराह को उसके बाद ये कैच पकड़ा, अंत में जाके भारत ने 17 साल का लंबा इंतजार किया समाप्त। बारबेडोस का ये यही तो थे ना रोहित शर्मा 2022 के बाद कहते थे चलिए तेज भागे। ठंडे का शौक है। তো এখানে এটা হবে 4। यहाँ जरूर चौका मिल जाएगा। मिचेल सैंटनर इकलौते खिलाड़ी হ্যালো গাইস, ইট ইজ মাই নিউ हो रहा है চ্যানেল, कि 20 ओवर প্লিজ खेलने का कर সাবস্ক্রাইব रहे हैं ইট। प्रयास, क्योंकि जीत तो अब उनकी जहन में भी नहीं है। 19 में चाहिए 106। প্লিজ ইগনোর দিস গ্লিচ। लेकिन और तो पूरे 20 खेलने पड़ेंगे, आकाश जीत नहीं है। लेकिन कोशिश यही है कि मिचेल सैंटनर তুমি কি দেখছিস তুই? पूरे खेल। 20 ओवर खेल के जाए, कुछ কেন और এখানে বড়টা দেখতে ভালো अपने লাগছে না? बनाए, না। कुछ और তুই শুধু टीम ফোনে के लिए চার্জ নষ্ট করছিস। पहला कप्तान, ये जो दर्शक है, जो भारत की क्रिकेट की आत्मा है, इन्हीं के दिलों में तो क्रिकेट बसता है। এদের মুখে কি করেছে রে? एपी सेंटर ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। और सिर्फ घोड़े नहीं है, एक्चुअली अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा है। कह सकते हैं आकाश, जो परफेक्ट मैच की बात कर रहे थे कि अभी तक परफेक्ट मैच नहीं खेला भारत ने, तो इससे बेहतर क्या दिन चुनेंगे भारत जब वो परफेक्ट मैच खेलेंगे। आज का ये मैच परफेक्ट रहा है। साथ में हम जीते थे, उसके बाद 2009, 2010 पाकिस्तान, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, फिर 2 बार वेस्ट इंडीज, 12 और 16 में भारत को सेमीफाइनल में हराया था। 2021 को उठाया है। अरे वाह, सारे वर्ल्ड चैंपियंस इकट्ठे हो गया भाई। चल इशारे नहीं समझते, पब्लिक बोलना पड़ता है। एक और लीजिए, एक बार फिर ये स्लोअर यॉर्कर है। सैल्यूट तो 140 करोड़ भारतीय आपको कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह, क्योंकि जस्सी तेरे जैसा कोई नहीं है। बूम बूम, 4 सफलताएं। फाइनल में सबसे बड़ा गेंदबाज एक और बार विकेट चटका तो वो स्लोअर वन डिप करता हुआ जल्दी खेल गया बल्लेबाज। एक और बार इस विश्व कप में एक और बार स्टंप को निकाला। जस्सी तेरे जैसा, तेरी तरह, तेरी जगह कोई नहीं आएगा। कमाल का गेंदबाज। अभी तक सारे जो विकेट आए वहां पे दिक्कत आई है बल्लेबाजों को स्लोअर पे। सैंटनर भी जाएंगे वापस 43 रन बना के 152 9 विकेट के नुकसान पर। दुनिया की सबसे मुश्किल अब देखिए जरा कौन सा मंच चुना है। सरपंच तो ये है, इसमें डाउट नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब जरूरत पड़ती है, जब मुश्किल आन पड़ती है, ये बंदा वही खड़ा होता है हमेशा। लोगों के दिन खराब तो होते हैं, पर इसका तो दौर चल रहा है, वो कभी खराब नहीं हुआ है। कमाल के गेंदबाज है जसप्रीत बुमराह। शायद ही आने वाले समय में हम ऐसा गेंदबाज देखेंगे जो इतना परफेक्ट होगा। स्लोअर वन, यॉर्कर, लेंथ, बाउंसर, इन स्विंग, आउट स्विंग, छोटा सा रन अप है, फिर भी गति उनकी बहुत तेज है। 140 के प्लस डालते हैं। 14 विकेट ले चुके हैं, 11 का स्ट्राइक रेट है, 6.5 का टर्न रेट है, 2 बारी 3 विकेट और ले चुके हैं। 15 और 4 वो फाइनल में। इससे बेहतर और क्या मैच होगा जब आपने 4 विकेट लिए हैं और वो फाइनल मुकाबला है। महान नहीं, महानतम है ये। गोट बुमराह, एब्सोल्यूट गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। 154 पर 9 है न्यूजीलैंड। ऐसा कोई दूसरा मिलेगा नहीं है। जरूरी है कि पहचानवा रहे हैं अपने आप को, बार बार बता रहे हैं। इरफान, जो एग्जीक्यूशन है, जो कंट्रोल है, जो बिलीफ है, यहीं से शुरू हुआ था 2007 से भारतीय टीम का वो पहला नजारा था जब इस ट्रॉफी को हाथ लगाया था। फिर मौका आया, सूर्या का वो कैच आया, दोबारा ट्रॉफी को लगाने का हाथ, वो मौका आया, स्लो वॉक टुवर्ड्स द ट्रॉफी। और एक और बार आपने तस्वीर की बात की आकाश, 16 गेंदों में, पहली 16 गेंदों में 13 स्लो बॉल डाले थे। बल्लेबाज को पता है
तो ये स्लो डालने वाले बल्लेबाज को पता है वेरिएशन करने वाले हैं, लेकिन फिर भी उन्हें खेल नहीं पाते। महानता की बात करते हैं, महानता यही होती है कि आपको पता है कि क्या आने वाला है बतौर बल्लेबाज, लेकिन उसका काउंटर नहीं है आपके पास। ये सिर्फ एक गेंदबाज करता है T20 क्रिकेट में, वो है जसप्रीत बुमराह। इसीलिए ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बिल्कुल सहमति आपसे। ये भारतीय है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। जब से ये खेलना शुरू किया है, एक खिलाड़ी उस प्रकार का है जिसका खराब दिन देखा नहीं है हमने। और अक्रॉस 3 फॉर्मेट, सिर्फ ये एक फॉर्मेट की बात नहीं, इसमें वो चैंपियन है ही। गेंद हवा में नहीं पहुंची फील्डर तक, बस और करिए इंतजार। मुझे लगा पूरे 20 ओवर करा के जाएंगे न्यूजीलैंड वाले। ऐसी उम्मीद थी कि शायद बुमराह को 5वां विकेट मिलेगा और उसी ओवर में मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभिषेक शर्मा बुलाए, अभी तक 3 गेंदों में 3 रन दिए उन्होंने, 4 पे 4। सब इंतजार कर रहे हैं कि वो लम्हा कैप्चर किया जाए जब भारत तक ये मुकाबला जीतेगा। सबके शायद ये देखिए, ये भी इंतजार कर रहे हैं कि कौन दौड़ के सबसे पहले विकेट पे पहुंचेगा, अब करेगा अपने साथी खिलाड़ियों को और जश्न मनाएंगे जीत का। कोशिश तो कर रहे हैं वहाँ पे वो न्यूजीलैंड के बल्लेबाज भी, लेकिन वो गेंद वीरू भाई पहुंच नहीं रही है फील्डरों के हाथ तक। वैसे इधर बैक फुट पे जाके फ्रंट फुट पे जाके हर तरीके से कोशिश, क्या ये वो आखिरी गेंद हो सकती है? ये ताज हमारा है, ये तख्त हमारा है। इस टीम ने कर दिया एक कमाल है, क्योंकि ट्रॉफी में लिखा जो नाम, वो नाम हमारा है। अहमदाबाद में तिरंगा लहरा दो, पूरे विश्व को बता दो कि T20 सल्तनत के सुल्तान आए हैं। ये जीत नहीं है, आज इतिहास से भी खड़े होकर ताली बजाई है, क्योंकि भारत बन गई है पहली टीम जिसने 3 बार इस ट्रॉफी को उठाया है। बैक टू बैक ट्रॉफी को किया है डिफेंड, और पहली टीम जिसने घर में किया है ये कारनामा। भारतीय क्रिकेट ये लहर नहीं है, सुनामी है बॉस। 2024 का विश्व कप, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, फिर एशिया कप और फिर ये वर्ल्ड कप का सपना, ये भी तो है अपना। हर जगह चारों दिशाओं में गूंज रहा है एक ही नाम, चमक रहा है हिंदुस्तान, मेरा भारत महान। एक पहाड़ की बुलंदी दूसरे पहाड़ की ये भारतीय टीम, वॉलीबॉल क्रिकेट की सबसे बेहतरीन टीम तिरंगा लहरा रहा है। ये भारतीय टीम का तिरंगा लहरा रहा है अहमदाबाद के इस सबसे बड़े मैदान में। एक और ट्रॉफी भारत के नाम। पूरी तरीके से डोमिनेट किया है यहाँ पे। जिस तरीके से मुकाबला हुआ था, शुरुआत हुई थी वो पहले 6 ओवर में और पूरी तरीके से नीचे लगा दिया था, और यहाँ स्टाइल में खत्म किया इस मुकाबले को। एक बार फिर विश्व विजेता बनी है भारतीय टीम अपनी जमीन पर। सब रिकॉर्ड तोड़े हैं, और ये कमाल के पल है ये पल पूरा भारत हर पल जिएगा। ये वो इमोशंस है और ये वो खुशियां हैं जो सब इंतजार कर रहे थे। और बैक टू बैक वर्ल्ड कप, ये भारत बना है विजेता। सूर्य कुमार यादव भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल T20 आई कप्तान बन गए हैं ना। ये मोटेरा की मिट्टी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद की मिट्टी, इस मिट्टी में हमने कहानियां देखी है, इतिहास देखा है। कौन कहता था कि इस मैदान पे भारत जीतता नहीं है? कौन कहता था कि ये मैदान हमें शोभा नहीं देता, हमें रास नहीं आता है? रास को छोड़ो, बहुत इतिहास बनाता है ये मैदान। 1983 में कपिल पाजी, 2007 में MS धोनी,
हमने 2007 में देखे थे, 2024 में देखे थे, और इस 2026 में सूर्य कुमार यादव की टीम ने ये लम्हे दिखाए हमें। और इस समय किसी भी खिलाड़ी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता कि जो खुशी के आंसू है वो बाहर निकलते हैं। शायद इनके लिए तो मैं कहूँगा कि ये ऐसा हो गया कि जैसे हर साल एक वर्ल्ड कप और ये हर साल एक वर्ल्ड कप जीते। ये भारतीय टीम ने दिखाया है कि परफॉर्मेंस दिखाई है अपनी। या कोच खुश, कप्तान खुश, खिलाड़ी खुश, स्पोर्ट्स स्टाफ खुश, 2026 के चैंपियन बनी है भारतीय टीम, सब खुश। भारतीय T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली भारतीय टीम बनी है। साधन भी है और हमारे पास संसाधन भी है। ये बात बताई गई है क्योंकि हर मैच में एक नया हीरो निकल कर आया है, एक नया खिलाड़ी जितेगा कि मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा, मैं जिता दूंगा। एक बार लड़खड़ाए थे सिर्फ एक बार इसी मैदान में साउथ अफ्रीका के सामने, लेकिन उसके बाद तो कितना पोएटिक है कि अभिषेक शर्मा जिनकी ऊपर वाली आलोचना थी, जिनकी कहानी चल रही थी कि रन नहीं बना रहे, कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, फाइनल में रन भी बनाए हैं, अंतिम विकेट भी उनके नाम। बतौर प्लेयर चैंपियन, बतौर कोच चैंपियन, गौतम गंभीर और रेयर डिस्टिंक्शन। संजू सैमसन ये जैसे टीम में आए थे, ये टीम का खेलने का अंदाज बदल गया। वंदे मातरम, बिल्कुल सूर्य कुमार यादव भारतीय फ्लैग के साथ एकदम आगे बढ़ते हुए सीना तान। सूर्य कुमार यादव वो लेगेसी आगे लेके जा रहे हैं जो लेगेसी बनाई थी महेंद्र सिंह धोनी ने, लेगेसी बनाई थी रोहित शर्मा ने, उनके साथ अब कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए बतौर कप्तान। अर्शदीप का योगदान है इसमें, शिवम दुबे का योगदान है। ये भारतीय टीम एज ए टीम खेली है। ये भारतीय टीम पिछला विश्व कप जब जीती थी 2024 में, आखिरी ओवर में आया था, वो लड़ाई करके जीत आई थी, विश्व कप तब हाथ में आया था। लेकिन यहाँ पे इस विश्व कप में सूर्य कुमार यादव की टीम ने सामने वाली टीम न्यूजीलैंड को पूरी तरह से धराशायी किया। यहाँ तो जरूर कप्तान भी है, साथ में हार्दिक पांड्या भी है, पर नीचे हर्षा भोगले भी तो है ना, उनके साथ अभिषेक शर्मा। लेट्स गो टू इट। And I've got two extraordinary players with me, both of whom, when the moment came, were there for India. I'll start with you, Abhishek. Was there ever at any stage of feeling, why is this happening to me? Can I be there on the big day? I mean, of course, but the one thing was very clear. I wanted to share before as well, but today was the best day to, tell about this thing that the coach and the captain, they had the faith in me, and, even I was doubting myself because it wasn't an easy tournament for me. I've never experienced this before, but still playing the first World Cup, everyone was so much into me that you're gonna win one game, one big game. So I was just, doing my process, but it wasn't that easy as a young player, or probably just being 1 or 2 years in the Indian team and then, going through this phase. But I think I just love this team. The way they treated me in those days, I've never felt it before. And the two of you have such beautiful stories. Varun, you're a World Cup winner. Tell me about the feeling. Feels amazing. Two back-to-back ICC trophies, and feels very surreal. I'm very happy for Abhishek. He was able to score today, and he used to sit next to me, and we used to have a good time. Yeah. Tell us about the conversations you used to have. We used to keep changing sets. We are like, what's happening? Nothing is working out for us, and finally we have won the cup, so everything is zeroed out. Yeah.